नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मात्र मिलेंगे, लेकिन ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट आप करने जा रहे हैं, ये डॉक्टर राकेश चंद्र गोस्वामी का भाग 4 प्रैक्टिस सेट है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इस पुस्तक से आप प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो राकेश गोस्वामी, डॉक्टर राकेश गोस्वामी की पुस्तक है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, 25 जनवरी 2025 को किस प्रख्यात भारतीय समकालीन मूर्तिकार का निधन हो गया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लतिका कट्ट का। तो 25 जनवरी 2025 को प्रख्यात भारतीय समकालीन मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन हो गया था। याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द आई ऑफ होरस, होरस की आँख। तो प्रत्येक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है होरस की आँख से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ होर। तो प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किया था सोमनाथ होर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बरोक चित्रकार है? आपको बताना है बरोक चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 4, कैरेबिजियो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, मार्क शगाल मूलतः किस देश के थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्क शगाल मूलतः किस देश के थे? तो रूस के थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, रूस के। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के शासनकाल का था दशवंत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन में 1923 में प्राचार्य बने थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। तो बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व नंदलाल बोस करते थे, जो कला भवन 1923 में कला भवन शांति निकेतन में प्राचार्य बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, शिल्पी चक्र दिल्ली। तो कलाकार बीसी सान्याल शिल्पी चक्र दिल्ली से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, केजी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिश्रित माध्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिकासो ने। एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो बनाई थी पिकासो ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, एडम एंड ईव 1504 ईस्वी कापर इंग्रेविंग नामक कृति किसने निर्मित की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट ड्यूरर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध शिल्प वाकुरा हार्स टेराकोटा किससे संबंधित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, आउकाना बुद्ध प्रतिमा अनुराधापुर का प्रसिद्ध स्थल क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन
सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत में वुड इंटेगेलियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सनतकर ने। तो भारत में वुड इंटेगेलियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया प्रारंभ की थी सनतकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दिखाया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश दर्शाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। कलाकार जो अपने चित्रों में रंगांकन हेतु रंगीन खड़िया के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडगर देगास। एडगर देगास अपने चित्रों के रंगांकन हेतु रंगीन खड़िया का इस्तेमाल करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कांट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। अग्रगामी रंग कौन सा है? ऑप्शन डी सही होगा, लाल। अग्रगामी रंग है लाल। अगला प्रश्न है, चित्र खुदाई के समान है, यह कथन किसका है? चित्र खुदाई के समान है कथन है स्यूरा का, जॉर्ज स्यूरा का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार ने पच्चकारी मोजाइक तकनीक में कार्य किया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ऑस्कर कोकोश्का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वासिली कैंडेस्की। वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता थे वासिली कैंडेस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। गुआचे किस रंग के समान है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। 1957 में हेलवेटिका के फॉन्ट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्स मेडिगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। आधुनिक विज्ञापन का जनक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, डेविड ओगलवी आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीसी की माप की इकाई है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, समाचार पत्र विज्ञापन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विलियम होगार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना किस शताब्दी में की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन एक, एलोरा की गुफा में। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तारपीन। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी
जल रंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पॉल सैंडवी। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रू टेम्परा किसके मिश्रण से बनाया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ताजे अंडे की जर्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी तकनीक जो द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पुस्तक का पिछला भाग जो किसी पुस्तक को किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है, क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम 1852 में स्थापित है, कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लंदन में। तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में स्थित है, 1852 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल स्कूल के अर्ध घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। निम्न में से किस कलाकार के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है। विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र क्या रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। विश्व में आधुनिक कला की उत्पत्ति और प्रसार का केंद्र फ्रांस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। फ्रायड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन से हैं? फ्रायड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन से हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इड, ईगो, सुपर ईगो। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं कैसी होती हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सीधी पड़ी हुई रेखाएं। तो सीधी पड़ी हुई रेखाएं स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बरगद वृक्ष किसके द्वारा निर्मित है? बरगद वृक्ष किसके द्वारा निर्मित है? सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी, नागजी पटेल। तो नागजी पटेल के द्वारा मूर्तिशिल्प बरगद बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। सुप्रसिद्ध चित्र डांडी यात्रा को बनाने वाले चित्रकार का नाम। डांडी यात्रा चित्र को किसने बनाया? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, नंदलाल बोस। ये चित्र नंदलाल बोस का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। उदयपुर का अंबिका मंदिर किस शताब्दी में बना? उदयपुर का अंबिका मंदिर किस शताब्दी में बना? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 10वीं शताब्दी में। तो उदयपुर का अंबिका मंदिर 10वीं शताब्दी में बना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों एवं काली घाट चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार कौन हैं? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी, यामिनी राय। तो पारंपरिक बंगाली लोक
को एवं कालीघट चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों को चित्रित करने वाले चित्रकार हैं यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस शैली में किया जाता है? अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस शैली में किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कंपनी शैली में। अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण कंपनी शैली में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। यह कला मात्र नेत्रों और भावनाओं की कला के बजाय मस्तिष्क संबंधी कला है। सोल लीविट का यह कथन किस कला के लिए सही ठहरता है? सोल लीविट का कथन है यह कला मात्र नेत्रों और भावनाओं की कला के बजाय मस्तिष्क संबंधी कला है। ये किस कला के लिए इन्होंने कहा था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कॉन्सेप्चुअल आर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है? कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, स्वाद की अवधारणा। कांट का सौंदर्य एवं उदात्त का विश्लेषण स्वाद की अवधारणा पर स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। 1937 में जर्मन तानाशाही आक्रमणों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव का ध्वंस करने पर पिकासो द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक चित्र कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गोर्निका। तो 1937 में जर्मन तानाशाही आक्रमणों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव को ध्वंस करने पर पिकासो ने गोर्निका बनाया था, प्रतीकात्मक चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में निर्मित अर्थुना मंदिर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? अर्थुना मंदिर राजस्थान के किस भाग में स्थित है, जो कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिण। राजस्थान के दक्षिण भाग में निर्मित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, किसके कथनानुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं? किसने कहा था कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कहा गया था कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। तो यहाँ आपके आज 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।